नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें कपड़े कैसे वॉश किए जाते हैं, उसका फुल डिटेल, कपड़े वॉश करने से ड्राई करने तक का फुल डिटेल और मशीन के बारे में, बटन्स का क्या क्या यूज होता है, क्या गलतियाँ हमें नहीं दोहरानी चाहिए, पूरा आज की वीडियो में डिटेल से जानेंगे, बिल्कुल हिंदी भाषा में। तो जो लोग स्टार्टिंग में वॉशिंग मशीन लाते हैं तो उन्हें इस बारे में नॉलेज नहीं होती। तो आज मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन के बारे में बात करूंगी। ये किसी भी ब्रांड की हो सकती है, सेम होते हैं, सेम फंक्शन होते हैं इसमें। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये मशीन है, ये ऑटो सेमी मशीन एलजी की और 8.5 किलो की है। तो सबसे पहले इस तरह से होता है जिसमें कपड़े वॉश किए जाते हैं। दोनों साइड इस तरह की जाली दी जाती है और ये जाली लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके कपड़ों में जितना भी धूल मिट्टी होता है इन जालियों में आ जाता है, और वॉश करने के बाद जब आप मशीन साफ़ करते हैं तो ये आप जाली साफ़ कर रख सकते हैं। गांव में अगर कपड़े धोते हैं तो आप देखेंगे कि धूल मिट्टी काफ़ी का काम होता है, तो उनके कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी और जो भी कुछ अगर पैसे वगैरह होते हैं तो इसके अंदर आ जाते हैं, जिससे मशीन के अंदर फंसने के चांसेज कम हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आप ये जाली नहीं लगाते हैं तो मशीन के अंदर कूड़ा करकट ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से मशीन की मोटर जल्दी ख़राब हो जाएगी और मशीन की घूमने की स्पीड भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी होती हैं साइड में जो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हाई, मीडियम एंड लो। सबसे नीचे लो लिखा होता है। तो आपको जब पानी डालना होता है तो हमेशा मीडियम पर रखना है, ज़्यादा हाई पर भी नहीं रखना है और बिल्कुल लो पर भी नहीं रखना है। इससे आपकी मशीन काफ़ी लंबे समय तक चलती है। ये जो बटन होता है ये टाइमर का होता है। यहाँ पर आपको टाइमर फिक्स करना होता है कि आपके कपड़े कैसे हैं। अगर बिल्कुल कम मैल के होते हैं तो आप 3, 5, 6, 7 तक कर सकते हैं। अदरवाइज आप 15 पर राउंड करें। आपको पूरा बटन नहीं घुमाना है, 15 तक ही घूमता है। अगर 15 से थोड़ा भी ऊपर चला जाता है तो मशीन नहीं घूमेगी, बिल्कुल 15 के ऊपर ही रखना है। 15 कंप्लीट होने के बाद ये ऑफ पर चली जाती है और मतलब एक सीटी की सी आवाज़ आती है। उसके बाद आपको दोबारा से 15 पर घुमानी है। अगर आप 2 या 3 बार में कपड़े वॉश कर मतलब 3 बार घुमाते हैं तो कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। जो दूसरा बटन होता है ये पानी, यहाँ पर नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग और वो लिखा होता है जेंटल। नॉर्मल यानी कि आपके कपड़े थोड़े कम मैल के होते हैं तो हमेशा नॉर्मल रखें। अगर बिल्कुल ज़्यादा हैवी कपड़े होते हैं, भारी कपड़े होते हैं तो स्ट्रॉन्ग पर रखें। सर्दी वगैरह के कपड़े धोने के लिए बिल्कुल हल्के फुल्के रुमाल वगैरह होते हैं तो आप नॉर्मल पर रखें, या जेंटल पर आप बिल्कुल नॉर्मल कपड़े रख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा बटन होता है वो ड्रेन का होता है। कपड़े वॉश करने के बाद जब पानी निकालना होता है तो आप ड्रेन पर कर दें, इससे आपका पानी सारा बाहर नाली के थ्रू निकल जाता है। चौथा होता है ड्रायर का, सुखाने के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से जब कपड़े वॉश होते हैं आप निचोड़ने के बाद इसके अंदर डालें, इसमें ड्रायर होते हैं कपड़े। ड्रायर का प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मशीन में मीडियम तक पानी डाल दिया था। 8.5 किलो की है तो आप कपड़े ध्यान रहे 8.5 किलो तक ही डालें, ज़्यादा ना डालें। ओवरलोड होने से मशीन की मोटर जल्दी ख़राब हो जाती है। वैसे तो कपड़े घूम जाते हैं, लेकिन गाँव में या कुछ जब स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि कपड़े कितने डालने हैं, या तो ज़्यादा डाल देते हैं बिल्कुल कम, पानी भी ज़्यादा या कम डालते हैं, जिसकी वजह से मशीन जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप पानी हमेशा मीडियम पर रखें, पानी मीडियम पर रखें और आपकी मशीन कितने किलो की है उसी के अकॉर्डिंग इसमें आप कपड़े डालें। ज़्यादा भी नहीं डालने और बिल्कुल कम भी नहीं डालने हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। 15 पर जब आ जाएगी तो एक बार सीटी देखो, आप दिखाती हूँ। अब सीटी मारेगी मशीन, 15 से घूमते हुए ऑफ पर चली जाती है और सीटी मारना स्टार्ट कर देती है। तो आप दोबारा इस तरह से 15 पर दोबारा से टाइमर लगा दे। 15 मिनट तक आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। 15 मिनट तक कपड़े घूमते रहेंगे। अगर आपके मैल के ज़्यादा कपड़े हैं, मैले हैं ज़्यादा, तो आप 3 बार घुमाएं, अदरवाइज आप 2 बार में आपके कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। ये आपके पानी पर भी डिपेंड करता है कि आपका पानी खारा है या मीठा। तो मैंने यहाँ पर 3 बार घुमा लिए थे क्योंकि हमारे यहाँ का पानी थोड़ा सा खारी है, जिसकी वजह से 3 बार चक्कर घुमाने पड़ते हैं। अदरवाइज मेरे ससुराल में मैं 2 बार ही घुमाती हूँ, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं मीठे पानी में। तो सारे कपड़े निकालें और कपड़े निकालते समय ध्यान रहे कि कपड़े एक एक कर ही निकालें। मशीन में कपड़े इस तरह से उलझ जाते हैं। अगर आप सुखाते हैं और सुखाते वक्त इस तरह से ही कपड़े डालते हैं तो सूखने में दिक्कत आती है, ड्रायर जल्दी ख़राब हो जाता है
और ड्रायर नहीं करेगा आपके कपड़ों को, क्योंकि गड़ की सी आवाज़ आएगी आपके ड्रायर से। तो सबसे बड़ी मेन दिक्कत यही होती है जब कपड़े नहीं सूखते या आपके ड्रायर में गड़ की सी आवाज़ आती है। फर्स्ट टाइम जो ऐसा करते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं जब मशीन यूज करते हैं। तो इस तरह से तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सारे कपड़े एक एक कर ही डालें। तो यहाँ पर सारे कपड़े निचोड़ लिए हैं। आप नाली भी दी होती है, अगर आपके यहाँ पर ठुंठी है तो आप ठुंठी से लगाकर पानी इसमें डाल सकते हैं। नाली भी दी होती है, अगर आप ठुंठी से नहीं तो बाल्टियों से भी पानी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे यहाँ पर बाल्टी या नाली वैसी नाली से ही डालते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ होता है। इस तरह से हमने एक एक कपड़े कर निकाल लिए थे। अब इन कपड़ों को अच्छे से निचोड़ लेना है और आपको ड्रायर में एक एक कर ही डालना है। ध्यान रहे कि जैसे बनियान होती है या कुछ मोटे कपड़े होते हैं जो सिलवटे एकदम से आप ऐसे कैसे डाल देते हैं, खोलकर नहीं डालते तो आपका ड्रायर बिल्कुल भी इसे नहीं सुखाएगा। तो इस चीज़ को आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है, गड़गड़ की आवाज़ आएगी, फिर आप ड्रायर को बंद करेंगे, इससे आपका ड्रायर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से खोलकर कपड़े डालें हमेशा ही ड्रायर में। ड्रायर में डालने के बाद आपको एक जाली सी दी होती है, उस जाली से ही इसे फिक्स करें। ऊपर तक कपड़े डाल सकते हैं। अगर आप जाली फिक्स करते हैं तो आपके कपड़े बाहर नहीं निकलते। कई बार क्या होते हैं, हम कपड़े ज़्यादा डाल देते हैं और जब मशीन घूमती है तो वो कपड़े बाहर निकल जाते हैं जो कि ड्रायर में फंस जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। जब आप इसके अंदर कपड़े डाल लें उसके बाद जाली ज़रूर लगा लें। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की जाली होती है और उस जाली को ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे कपड़े डाल लिए थे और इस तरह से इस जाली को फिक्स कर देना है। इससे क्या होता है कि आपके कपड़े ऊपर नहीं आते। और इस तरह से बंद कर दें और टाइमर लगा दें। आप टाइमर पूरा ही लगाएं 5 मिनट का, और 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपके कपड़े बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। गर्मियों में आप टाइमर थोड़ा भी लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में वैसे भी धूप काफ़ी ज़्यादा निकलती है। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।